सबसे पहले हम बिहार के तमाम अभ्यर्थियों को मैं नमस्कार करता हूँ और आप लोगों की जो चिंता है उसके बारे में भी मैं बहुत ही सीरियसली सोच रहा हूँ। जैसे पिछले 2 दिन पहले मुनि शुक्ला जी प्रधान सचिव से जाकर के मिली थी। प्रधान सचिव जी का कहना था कि आप लोगों का जो काम है डिपार्टमेंट के द्वारा यानी शिक्षा विभाग के द्वारा लिखित बना करके फाइल बना करके और एजी को सौंप दिया और आप लोगों का काम 15 फरवरी तक, इस महीने के 15 फरवरी तक हर हालत में जो शेड्यूल है वो शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। लेकिन समस्या ये है कि हमारे बिहार के जो भी भाई हैं काफ़ी अधीर हैं, बेचैन हैं, व्याकुल हैं, क्योंकि उनको पता है कि पता नहीं हम लोग का शेड्यूल कब जारी किया जाएगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे उनकी जो आशंका है, निराशा है, वो बढ़ती जा रही है। प्रधान सचिव जी का कहना है कि आप लोगों को काम हो रहा है। हमने एजी को भी निर्देश दिए हैं, हमने उनसे कहा है इस मैटर को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। तो आज का जो अपडेट था प्रधान सचिव का स्तर से यही था कि इसमें उनका कहना है कि 15 फरवरी तक हम शेड्यूल को जारी कर देंगे, ऐसी संभावना उन्होंने बताया। सर, कुछ चैनल द्वारा ऐसा बताया जा रहा है कि बुधवार तक शेड्यूल आ जाएगा, इसमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई की जहाँ तक प्रश्न है तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब बुधवार को कैसे कौन क्या बोले हमको तो जानकारी नहीं है, लेकिन हमें नहीं लगता है कि बुधवार तक आ जाना चाहिए। अब इसके कारण मैं बता रहा हूँ। प्रधान सचिव जी का कहना है कि हम अपने विभाग के द्वारा जो भी लिखित ब्लाइंड फेडरेशन के द्वारा जो भी नोटिस आया था उस नोटिस का जवाब हमने दे दिया। चलिए ठीक है, लेकिन चूंकि फाइल वहाँ गई, तो फाइल गई है तो फाइल पर काम कितना बढ़ा, कितना प्रोग्रेस में है, इसके बारे में हम लोग अपने स्तर से पता लगाते हैं। और उसमें जो हमारे एजी महोदय हैं वो अपने असिस्टेंट जो वकील हैं शिल्पा मैम, उनको उन फाइल को सौंप दिए हैं और उन्होंने कहा है कि इस फाइल को अध्ययन करके और इसका एक मजबूत तैयार करें और उसको मुख्य न्यायाधीश के यहाँ उसको फाइल करें। लेकिन जब हम लोगों ने भी माननीय योगेश चंद्र वर्मा जी के द्वारा कॉल करवाया उनके पास, शिल्पा मैम के पास, चूँकि वो हम लोगों से नहीं मिल पाती हैं, उनको चूँकि दिक्कत है, उनको मिलने में इसलिए नहीं मिलती है, तो हम लोगों ने योगेश चंद्र वर्मा जी के द्वारा उनको कॉल करवाया और उन्होंने कॉल करके बोला कि क्या आपको शिक्षा विभाग की तरफ से कोई फाइल आई है, तो या उस फाइल पर अभी तक क्या काम हुआ है, प्रोग्रेस कितना है। तो मैम बोली कि फाइल तो आया है, फाइल तो मतलब ऐसा नहीं कि नहीं आई है, फाइल आई है, लेकिन उस फाइल पर अभी कोई काम हम लोगों ने नहीं किया, फाइल का अध्ययन नहीं किया। तब ये वर्मा जी ने कहा, योगेश चंद्र वर्मा जी ने कहा कि ये हमारे जो स्टूडेंट हैं जो बहाली प्रक्रिया को लेकर के काफ़ी निराश हैं, इसलिए इस पर जितना जल्द हो सके आप काम करें। इसके लिए योगेश चंद्र वर्मा जी ने अपने स्तर से शिल्पा जी को रिक्वेस्ट किया है कि आप इस तरह से काम को करें और जल्द से जल्द काम को निपटा करके जो लेटर है उसको शिक्षा विभाग को भेजा जाए ताकि शेड्यूल जारी किया जाए। शिल्पा मैम का कहना है कि शिक्षा विभाग के द्वारा अभी हमें इस तरह का कोई जल्दबाजी में भेजने का या काम करने का कोई निर्देश नहीं मिला है।
लेकिन योगेश चंद्र वर्मा ने कहा कि ठीक है, उधर से आपको निर्देश नहीं मिला, लेकिन आप अभ्यर्थियों के हित में, क्योंकि ये काफ़ी धरना प्रदर्शन आंदोलन किए, सरकार को जो बहाली बिल्कुल ही रद्द की कगार पर थी उसको फिर से पुनर्जीवित करने का काम इन लोगों ने किया। काफ़ी कष्ट झेला इन लोगों ने, और काफ़ी हमारे बिहार के जो भी अभ्यर्थी काफ़ी निराश है, हताश है। तो उनके लिए कम से कम आप उनके हित के बारे में सोचते हुए और इस काम को जल्द से जल्द करके और मुख्य न्यायाधीश के यहाँ आप वहाँ पर प्रस्तुत करें, और मुख्य न्यायाधीश से भी हम बात करेंगे, और बात करके और इस मामला को जितना जल्द हो सके सॉर्ट आउट करके और चिट्ठी यहाँ से भिजवाया जाए। उन्होंने योगेश चंद्र वर्मा जी ने शिल्पा मैम से ये बात कही है, कॉल करके ये बात हुई है, और इस बात को मुनि जी भी चूँकि कॉन्फ्रेंस में थी, वो सारी बात को सुनी है। चूँकि मैं तो अभी मगध यूनिवर्सिटी में हूँ, मेरा भी असाइनमेंट वगैरह का जो भी काम चल रहा है, प्रेजेंटेशन का काम चल रहा है, काफ़ी हम व्यस्त हैं, और मेरा फाइनल ईयर है, इसलिए हम पटना में बहुत कम समय दे पा रहे हैं। लेकिन कल शाम में मैं पटना जाऊँगा और 10 तारीख को सचिवालय में जाएंगे, फिर वहाँ से जो भी अपडेट होगा आप लोगों को बताएंगे। तो अभी तक का जो स्थिति है ये, अब बुधवार को कह रहे हैं कि निकल जाएगा या क्या होगा, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। जो बोल रहे हैं शायद उनको जानकारी होगी तो बोल रहे हैं, लेकिन हमें इस बारे में जानकारी नहीं कि बुध को निकलेगा, हमें ऐसा नहीं लग रहा है। क्योंकि जब तक वहाँ से क्लियर नहीं होकर के आएगा, जब तक मुख्य न्यायाधीश की तरफ से जो आगे की प्रक्रिया को संचालन करने की अनुमति नहीं मिलेगी, तब तक जो है ये प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय को शेड्यूल जारी करने का अधिकार नहीं है। अगर वो ऐसा करते हैं तो उन पर कार्रवाई हो जाएगी। इसीलिए अब जब तक लेटर नहीं आएगा वहाँ से, तब तक कार्रवाई कैसे करेंगे। इसलिए अगर कोई भाई बंधु ने बताया है तो हो सकता है कि वो अपने स्तर से कुछ जानकारी प्राप्त किए हो, मैं उनकी बात को खंडन भी नहीं कर सकता हूँ। हो सकता है उन्होंने बताया हो, कहीं से उनको भी कुछ पता चला होगा, लेकिन हमें ये जानकारी नहीं है कि बुध को शेड्यूल जारी हो पाए। सर, आप और आपकी वर्किंग टीम लगातार सचिवालय का दौरा कर रही है, और आपने अभी बोला कि बुधवार तक उम्मीद कम लगती है, ऐसी संभावनाएं कम दिखती है। तो सर, ओपन कैंप शेड्यूल कब तक आने की संभावनाएं लगती है, आपको क्या लगता है? देखिए, जैसा माननीय प्रधान सचिव जी ने जो कहा है कि 15 फरवरी तक हर हालत में हम शेड्यूल जारी करें, लेकिन फिर भी वो संभावना नहीं बता रहे, वो 100% जो डेट बता रहे हैं उस पर कैसे यकीन कर लिया जाए। लेकिन 15 फरवरी तक जो उन्होंने कही है बात कि हम हर हालत में शेड्यूल जारी करेंगे। अब प्रश्न है कि उनके करने या न करने का अर्थ नहीं है। अर्थ यहाँ ये है कि ये जो कानूनी जो लड़ाई लड़ी जा रही है, तो कानूनी लड़ाई में चूंकि अब ये मामला जो है मुख्य न्यायाधीश के अंदर में, तो मुख्य न्यायाधीश को जब वहां से लिखित रूप से एजी साहब वहां जब देंगे, उस पर चर्चा होगी, जब उनके टेबल पर जाएगा उस पर चर्चा होगी, तब उस पर आगे कार्रवाई होगी। तो अभी हम कैसे कर लें कि जिस तरह से वो बता रहे हैं, लेकिन बता तो रहे हैं कि 15 फरवरी तक जारी हो जाएगा, लेकिन जिस रफ्तार से उनको इसमें एक्शन लेना चाहिए, जिस रफ्तार से काम की गति को बढ़ाना चाहिए, वो प्रधान सचिव की तरफ से नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। और इस बात का मुझे खेद है कि हम लोग जिस अवसर पर हम लोग विश्वास करते हैं, वो बाद में इस तरह का गलत काम करने लगते हैं। प्रधान सचिव महोदय अगर सीरियस हो जाएंगे कि हाँ इस काम को करना है, जब उनको बोलेंगे तो क्यों नहीं करेंगे वो। और ये जो है वो अभी तक उन्होंने सीरियस होकर के नहीं बताया, जैसा कि शिल्पा मैम ने बताया कि वो वहाँ से कोई ऐसा मतलब इमरजेंसी में कोई काम होता है कि इसको करना ही है, क्योंकि उनके पास तो बहुत से केस है, और इस तरह का केस कौन है क्या है नहीं है, जब तक उस पर प्रेशर नहीं होगा विभाग के द्वारा, तब तक वो भी उतना सीरियस नहीं हो पाएंगे। और जब वो सीरियस नहीं होंगी तो मजबूर कैसे बनेगा, दाखिल कैसे होगा मुख्य न्यायाधीश के पास। और जब मुख्य न्यायाधीश के पास दाखिल नहीं हो पाएगा, फाइल नहीं हो पाएगा, तो फिर उनके टेबल पर नहीं जाएगा, और टेबल पर नहीं जाएगा तो डिसीजन नहीं दे पाएंगे, चिट्ठी नहीं आ पाएगी, और चिट्ठी नहीं आ पाएगी तो शेड्यूल कैसे जारी हो जाएगा। तो इस तरह का जो कड़ी जो है, ये
कड़ी कहीं ना कहीं इसमें प्रधान सचिव जी बोल रहे हैं, लेकिन प्रधान सचिव जी के बात कर रहे हैं कि हम बहुत सीरियसली लगे हुए हैं, लेकिन वहां से जो खबर आ रही है उससे यही पता चल रहा है कि वो सीरियस नहीं है। अगर सीरियस रहते तो तुरंत कहते कि नहीं, इसको फाइल का जल्द से जल्द, ये बच्चों के जीवन का प्रश्न है और इधर आगे हमें सर पर जो है चुनाव, जो है पंचायती चुनाव के जो सामने दिखाई दे रही है, तो ये सब चीज मैटर आ जाता है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग ये कहना चाहते हैं कि इसमें विभाग को भी सीरियस होना चाहिए। अब प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय यहाँ है नहीं, हम मिला भी किनसे जाए, मंडे को प्रधान सचिव मिलते नहीं है, इसीलिए कोई सचिवालय नहीं जा पाया। अगर प्रधान सचिव मिलते आज जरूर हम लोग भेजते, चौबे जी को भेजते, विनीता जी को भेजते या मोनी जी को भी भेज देते, लेकिन चूंकि वो प्रधान सचिव से मिलना मंडे के लिए काफी मुश्किल होता है, वो फ्राइडे को ही मिलते हैं। और प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय शायद कार्यालय में नहीं है, वो पटना से बाहर है, इसलिए आज वहां पर कोई नहीं जा पाए। सर हमारे एक अभ्यर्थी हैं, सीटेट पासपाल हैं, सुधीर जी हैं, ये लोग काफी दुखी हैं और काफी आक्रोशित भी हैं एक तरह से कहिए तो। अब वो लोग कह रहे हैं कि यदि बहाली नहीं होगी तो आत्महत्या कर लेंगे। सर आप उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोगों ने जो 18 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक जो गर्दनीबाग धरना स्थल पर आप लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, मैं इसके लिए आप लोगों को आभार प्रकट करता हूँ। लेकिन मैं कुछ बात आप लोगों से बताना चाहता हूँ। हम लोगों का जो वर्क था, जो हम लोगों ने काम किया वहां पर, जो एकता का परिचय दिया, संघर्ष किया, उसका प्रतिफल है कि जो बहाली बिल्कुल ही अधर में लटक गई थी, बिल्कुल ही रद्द होने के कगार पर थी, उसको फिर से हम लोगों ने बचाने का काम किया। नदी के रुख को मोड़ने का हम लोगों ने काम किया। तो जो हमारे बस में था या आपके बस में था, आपने किया। अब देखिए, यहाँ पर अगर कोई भी कोर्ट का मामला या केस जो हो रहा है, भिन्न तरह की जो बाधाएं उत्पन्न की जा रही है, अगर इस तरह के जो एंटी सोशल जो एलिमेंट्स है, अगर इस तरह का वो नहीं काम करते तो आज हमारी जो है वो हो सकता है कि काउंसलिंग भी हो गया होता। लेकिन हम लोगों के पीछे सोशल एंटी एलिमेंट्स भी काम कर रही है और वो जानबूझ करके चाह रहे हैं कि जब उधर से उनको नई सफलता मिली, उन्होंने देखा कि ये कैसे ही लोगों ने बहाली को फिर से पुनर्जीवित कर दिया, तो उन लोगों ने दूसरा रास्ता अपनाया कि चलो कैसे कैसे करके ब्लाइंड फेडरेशन वाला मैटर को ला करके, वो माध्यमिक शिक्षक संघ के अंतर्गत वो केस था, प्राथमिक का तो उसने कर ही दिया, 15 दिन का टाइम लेकर के आवेदन भर दिया, सब कुछ हो गया। लेकिन यहाँ पर प्रश्न है कि हम लोगों का जो काम था हम लोगों ने किया, लेकिन इस तरह का जो बैड एलिमेंट्स हैं जो आकर के बीच में आकर के इस तरह से बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, अब उसको कैसे रोका? उसको रोकने के लिए हम लोग कानूनी तौर पर ही सहारा ले सकते हैं। तो जो कानूनी स्तर से जो हमें काम करना चाहिए, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि हम काम नहीं कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और इस केस में कोई ऐसा मामला नहीं है जिसका समाधान नहीं होगा, क्योंकि सरकार के द्वारा जो डिमांड की गई है, सरकार की उससे मांग की गई है, ब्लाइंड फेडरेशन वाले जो भी मांग की है, सरकार ने उस मांग को मान लिया, तो फिर इसमें तो कोई झंझट है नहीं। अब ये है कि तो कानूनी प्रक्रिया में चली गई है, तो कानूनी प्रक्रिया में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन हमें लगता है कि थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन हमें उम्मीद है और विश्वास है कि शेड्यूल जरूर जारी होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। सर आज के अखबार के हवाले से खबरें आ रही हैं कि शेड्यूल जारी करने के लिए कमेटी गठित करने की बात हो रही है, तो इसमें क्या करना है कि हम लोग इसको चाहते हैं, क्योंकि उनका तर्क है, उनका कहना है कि जो सीबीएसई बोर्ड से पास किए हैं, जो 80% 90% जो मार्क्स लाए, और जो बिहार बोर्ड से पास किए हैं, तो दोनों का परसेंटेज में काफी अंतर हो रहा है। जाहिर है कि सीबीएसई वाला का मार्क्स ज़्यादा है, परसेंटेज ज़्यादा है, तो सब जगह वो नंबर 1 पर से लेकर के नंबर 10 तक वो कब्जा जमाए हुए। उनका कहना है कि अगर एजुकेशनल
जो सर्टिफिकेट के जो परसेंटेज होता है उसको नहीं जोड़ा जाएगा और केवल सीटेट और बीटेट का जो मार्क्स है उसके आधार पर मेगा सूची बनेगा, तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से जो उत्तीर्ण हुए उनका जो है वो मेगा अंक अच्छा रहेगा। और सीबीएसई बोर्ड जिनका परसेंटेज ऐसे भी अच्छा होगा वो वहाँ पर डाउन हो जाएगा।